गर्मी के दिनों में तरबूज एक बहुत ही खास फल है जो न सिर्फ आपकी प्यास बुझाता है, आपकी भूख को भी शांत करता है और गर्मी के दिनों में ठंडक का एहसास भी कराता है। और साथ ही साथ तरबूज अत्यंत पौष्टिक फल भी है। यह आपको कई सारी बीमारियों से बचाने का कार्य करता है, कई सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो आज के इस वीडियो में हम तरबूज की चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार तरबूज के क्या क्या गुण बताए गए हैं, मॉडर्न साइंस के अनुसार तरबूज के क्या क्या गुण हैं, तरबूज किन लोगों को खाना चाहिए, किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, और साथ ही साथ तरबूज का घरेलू प्रयोग किन किन बीमारियों में किस किस प्रकार से किया जा सकता है, और सबसे अंत में तरबूज से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो तरबूज के विषय में पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, आयुष्मान आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार तरबूज के क्या क्या गुण बताए गए हैं, आयुर्वेद में तरबूज की क्या क्या प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। तो तरबूज के विषय में बताया गया है कि यह गुरु है और रुक्ष है, यानी देर से पचने वाला है और शरीर में रुक्षता लाने वाला है, रूखापन लाने वाला है। इसके अलावा यह मधुर है, यानी इसका स्वाद मीठा होता है, और यह शीतवीर्य फल है, यानी इसकी तासीर ठंडी होती है। इसी वजह से गर्मी के दिनों में यह हमारे शरीर में ठंडक का एहसास कराता है। गर्मी के दिनों में इसे खाने से हमारे शरीर की गर्मी मिट जाती है। और शीतवीर्य होने के कारण यह पित्त दोष का शमन करता है, यानी पित्त दोष का शामक है। तो जिन लोगों की पित्त प्रकृति हो, जो लोग गर्म स्वभाव के हों, उन लोगों के लिए यह फल बहुत ही उपयोगी है। और पित्त शामक होने के कारण ही यह, जिनके शरीर में जलन रहती है, जिनको अपना शरीर गर्म लगता है, हर समय गर्मी का एहसास होता है, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा फल है, बहुत ही पौष्टिक फल है। तरबूज के विषय में कहा गया है कि यह दाह शामक है, यानी जिनके शरीर में जलन होती है, जिनके शरीर में दाह पड़ती है, उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा यह मूत्रजनक भी है, यानी जिन लोगों को मूत्र कम मात्रा में आता हो, रुक रुक के आता हो, मूत्र करने में जलन होती हो, उन लोगों के लिए भी तरबूज बहुत ही अच्छा फल है। इसके अलावा तरबूज के विषय में कहा गया है कि यह ग्राही है, यानी यह आपके मल को बांधने वाला है। तो जिन लोगों को चिपचिपा मल आता हो, पतला मल आता हो, उन लोगों के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी है। इसके अलावा यह पुष्टिदायक है, बल प्रदान करने वाला है, ताकत, शरीर को ताकत देने वाला है। अब हम मॉडर्न साइंस के अनुसार बात करें तो मॉडर्न साइंस के अनुसार भी तरबूज पोषण तत्वों से भरपूर है। इसमें 90% से ज़्यादा पानी होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में है। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे विटामिन B6, A आदि कई सारे विटामिन भी पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मॉडर्न साइंस के अनुसार कहें तो यह पोषण तत्वों से भरपूर है। इसके अलावा इसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट, कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, जिनसे क्या क्या फायदा होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। गर्मी के दिनों में तरबूज आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आपके शरीर को हाइड्रेट रखता है, यानी आपके शरीर में जो पानी की मात्रा है उसको कम नहीं होने देता है। इसके अलावा हीट स्ट्रोक से बचाता है, यानी लू लगना जिसे कहते हैं, जब शरीर में बहुत अधिक गर्मी हो जाती है तो शरीर में लू लग जाती है, उससे भी यह बचाने का कार्य करता है। इसके अलावा जो लोग अपने वजन से परेशान हैं, अपना वेट कम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी तरबूज एक बहुत ही उपयोगी फल है। इसमें फाइबर की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है जो वजन घटाने में सहायक होती है। इसके अलावा इसमें कैलोरीज बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, जिसके कारण भी वजन घटाने में सहायता मिलती है। इसके अलावा इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जो कि आपके शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का भी कार्य करती है और शरीर को हाइड्रेट रखती है और शरीर को स्वस्थ रखती है। तो जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं वे गर्मी के दिनों में तरबूज का सेवन रोज अवश्य ही कर सकते हैं। इसके अलावा तरबूज आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाने का कार्य करता है। इसमें विटामिन C भी पाया जाता है, जिसके कारण से आपके शरीर की इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसके अलावा जो लोग हृदय रोगों के मरीज हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, उन लोगों के लिए तरबूज का प्रयोग बहुत ही अधिक फायदेमंद है। तरबूज आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में सहायता करता है। इसके अलावा तरबूज एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया को रोकता है। तरबूज में एक लाइकोपिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और साइट्रलाइन नामक एक अमीनो एसिड पाया जाता है। ये दोनों आपके शरीर में एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया को रोकते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को कम करते हैं।
यानी आपकी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल के संचय को, वसा के संचय को यह धीरे धीरे कम करते हैं, जिसके कारण से हृदय रोगों का होने वाला खतरा धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके प्रयोग से आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल में भी गिरावट आती है। जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके लेवल में भी धीरे धीरे गिरावट आने लगती है। इसके अलावा जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जो लोग मधुमेह से ग्रस्त हैं, उन लोगों के लिए भी तरबूज का प्रयोग फायदेमंद है। एक निश्चित मात्रा में, एक नियमित मात्रा में तरबूज का प्रयोग उन्हें करना चाहिए। इसमें शुगर की मात्रा बहुत कम होती है, इस कारण से ये डायबिटीज को बढ़ावा नहीं देता है। और इसके अलावा इसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट और एंटी डायबिटिक गुण भी पाए जाते हैं, जिसके प्रयोग से डायबिटीज को कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा तरबूज का प्रयोग गर्भावस्था में भी किया जा सकता है। यह कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर है, तो यह गर्भ को पोषित करने में भी सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा जो लोग अधिक थकान से, अधिक तनाव से, अधिक स्ट्रेस से ग्रस्त रहते हैं, उन लोगों के लिए भी तरबूज का प्रयोग बहुत ही फायदेमंद है। यह आपको स्ट्रेस से निजात दिलाने में सहायता प्रदान कर सकता है। तो ओवरऑल कहें तो ये मॉडर्न साइंस के अनुसार एक बहुत ही गुणकारी फल है, एक बहुत ही फायदेमंद फल है। अब हम बात करते हैं कि तरबूज का घरेलू प्रयोग किन किन रोगों में और किस किस प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि गर्मी के दिनों में जब सिर में दर्द होता है, गर्मी के कारण जब सिर में दर्द होता है, उन लोगों के लिए तरबूज का प्रयोग बहुत ही उपयोगी है। किस प्रकार करना है यह मैं आपको बता देता हूं। उन लोगों को तरबूज का जूस निकाल लेना है, मिक्सर ग्राइंडर में चलाकर तरबूज का जूस निकाल लेना है और 1 कप जूस में 1 चम्मच मिश्री मिलाकर, 1 कप जूस में 1 चम्मच मिश्री मिलाकर अच्छी प्रकार से घोलकर उसका सेवन करना है। सुबह और शाम 2 समय इसका सेवन आप करेंगे तो इसके प्रयोग से गर्मी के कारण होने वाला जो सिर का दर्द होता है वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग मूत्र विकारों से पीड़ित हों, जिनके मूत्र में जलन हो, जिनका यूरिन रुक रुक कर आता हो, मूत्र करने में दर्द का अनुभव होता हो, मूत्र कम मात्रा में आता हो, उन लोगों के लिए तरबूज बहुत ही उपयोगी फल है। उन लोगों को तरबूज के बीज ले लेने हैं, 5 से 10 ग्राम बीज लेने हैं तरबूज के और उन्हें अच्छी प्रकार से चबा चबा कर खाना है। तरबूज के बीज इस प्रकार खाने के बाद उन्हें 1 से 2 कप तरबूज का जूस पी लेना चाहिए। इस प्रकार इसका प्रयोग दिन में 1 बार करना है। इस प्रकार रोजाना इसका प्रयोग करने से आपके मूत्र में जो जलन होती है वह धीरे धीरे कम होने लगेगी, मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी, मूत्र विकारों में आराम मिलने लगेगा। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उच्च रक्तचाप के मरीज हैं, उन लोगों को तरबूज के बीज का प्रयोग बहुत ही लाभकारी है। उन लोगों को तरबूज के बीज भून लेने हैं, हल्की आंच पर तवे पर तरबूज के बीज थोड़े से भून लेने हैं और 1 चम्मच बीज का प्रयोग सुबह और 1 चम्मच बीज का प्रयोग शाम को, भुने हुए बीज का प्रयोग सुबह शाम चबा चबा कर करना है। इससे आपके ब्लड प्रेशर में धीरे धीरे आराम मिलने लगेगा, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि तरबूज का प्रयोग करने से क्या क्या परेशानियां, क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं। तो अगर अधिक मात्रा में तरबूज का सेवन किया जाए तो आपके शरीर में अपच पैदा हो सकती है, पेट में भारीपन हो जाएगा, आपको उल्टी की शिकायत या दस्त की शिकायत भी हो सकती है। तो इसकी बहुत अधिक मात्रा में तरबूज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों को तरबूज से एलर्जी होती है, उन लोगों को भी तरबूज नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जो लोग कफ रोगों से पीड़ित हों, जिन लोगों को सर्दी जुकाम की शिकायत हो, सांस के रोगों की शिकायत हो, उन लोगों को तरबूज का सेवन नहीं करना चाहिए। तरबूज की तासीर ठंडी होती है, यानी यह शीतवीर्य फल है। इसका प्रयोग करने से सर्दी जुकाम की या सांस उखड़ने की शिकायत और अधिक बढ़ जाएगी, तो ऐसे लोगों को तरबूज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा खाली पेट तरबूज का प्रयोग नहीं करना चाहिए और तरबूज खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो यह सभी सावधानियां आपको तरबूज खाने के समय करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप आयुर्वेद संबंधित जानकारी लगातार प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट में बताइए कि आप किन रोगों पर, किन चीज़ों पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन विषयों पर आपको वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।